हमारे गिरधर लाल जी इतने से हैं, छोटे से। मैंने अनुभव किया है, इतने बड़े बड़े मुकुट भी लेकर के आते हैं लोग, और मैं देख करके कहता हूं, मैं नहीं भाई ये तो बहुत बड़ा है, हमारे ठाकुर जी को मुख ही छोटा सो है, कैसे धारण करेंगे। सामने वाले जो भाव उनका वैष्णव थे वो बड़े भावुक हो गए, बोले महाराज जी हम तो बड़े भाव से लाए थे, आप प्लीज इसको स्वीकार करो। मैंने कि कल श्रृंगार करेंगे तो देखेंगे। पतो ना है जन लाला ने कहा कि मुकुट छोटो कर लियो कि जन अपनो मूड बड़ो कर लियो, खूब प्रेम से धारण कर लिया, और वो लगे कि ये ठाकुर जी के लिए ही बना है। उसका जो टिपारा था वो तो बहुत बड़ा है, अभी भी ठाकुर जी पहनते हैं कभी कभी, पर वो ऐसे विराजमान हुआ जैसे कि बिल्कुल इन्हीं के सर के नाप को ही है। ठाकुर जी जड़ नहीं है, चैतन्य है। अनुभव करो अपने ठाकुर जी के साथ। हमारे गिरधर लाल जी जब आए थे, सेवा सौभाग्य जब मिला था, माता जी बैठ जाओ, विराज जाओ। तब ठाकुर जी को इतनी इतनी पोशाक पहनाते, वो भी बड़ी लगती थी। अब इतनी बड़ी भी पहन लेते तो भी छोटी लगती है। पता नहीं कैसे रूप धारण करते हैं, कैसे आकृति बना लेते हैं। हमने तो बहुत अनुभव किया है कि श्री ठाकुर जी परम चैतन्य हैं। हमारे गिरधर लाल जी को जिसने प्रत्यक्ष नहीं देखा ना, वो यही विचार करता है कि इतने बड़े ठाकुर जी होंगे, खूब सुंदर श्रृंगार होगा, खूब बड़े बड़े नेत्र होंगे, लेकिन जब वो प्रत्यक्ष दर्शन करने जाता है इतने से दिखते हैं ठाकुर जी, बहुत छोटे से। और एक और बात, जो गिरधर लाल जी को देखते रहते हैं उनके लिए बात है, 11 से 17 जनवरी आप श्री लाल जी का दर्शन कीजिएगा। इतने बड़े बड़े मंडप बनते, इतने बड़े बड़े गर्भगृह बनवाते हैं हम श्री लाल जी के। छोटे से ठाकुर जी पीछे से देखने वाले पंडाल में उसको भी दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है मानो उन्होंने अपना रूप बड़ा कर लिया हो। ठाकुर जी चैतन्य हैं। और आपने जड़ मान ही रखे हैं। आपके मन में ये भावना है कि जड़ भाव है, कि ये तो पाषाण ही है, तो वो पाषाण की तरह ही रहते हैं। फिर भावना रखो कि ये चैतन्य है, तो वो चैतन्य की तरह ही रहेंगे। हम कथा में आते हैं तो कथा में आते समय लाल जी अकेले रहते हैं कक्ष में। तो अकेले नहीं रहते, उस समय ठाकुर जी के पास जाएंगे, लाल जी आपकी कीर्ति गावे जा रहा हूं, आपको न यश सुनावे जा रहा हूं, आपकी न प्रशंसा करवे जा रहा हूं कथा में, थोड़ी देर आराम कर लियो, आनंद कर लियो। पर हमें पता है ऐसी भावना कितनी बार आई है कि ऐसा लगता है कि जैसे ही हम कथा करने के लिए आते हैं, श्री ठाकुर जी परम चैतन्य हो जाते हैं और बिस्तर पर जाके खूब कूदते होंगे, तकिया पे लौट जाते होंगे, फ्रिज खोल के देखते होंगे काका धरो यहाँ पे, मधुमंगल श्रीदामा सुबल तोक सब उनको बुला लेते होंगे, ले भैया उड़ाओ सबरे धुआंधार। कितनी बार ऐसा अनुभव हुआ है कि वो चैतन्य है। मीराबाई कहती हैं जिनके भी घर पे ठाकुर जी की मधुर सेवा विराज रही है। एक तो है कि घर पे केवल पूजा के लिए ठाकुर जी रखे हुए हैं कोने में, लेकिन एक है कि घर वाले बैठे कोने में, पूरे घर में राज है ठाकुर जी का। ऐसे घर देखे आपने? हमने अधिकतर घर कैसे देखे हैं? पूरे घर में घर वाले, ठाकुर जी बैठे कोने में, छोटी सी जगह अलमारी में बैठे हैं। पर कई घर कैसे हैं? घर वाले हैं कोने में, पूरे घर में राज है ठाकुर जी का। और हम और किसी की नहीं कह रहे, हमारे घर ही आके देखना आप, ठाकुर जी कैसे ठाट में विराजते हैं। और भी जहां रुके हुए वहां देखो कैसे ठाट में, पूरे घर पूरा वो फ्लोर ही ठाकुर जी ने अपना ही बना रखो है। ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन याद रखना, जिनके घर पे ठाकुर जी कोने में बैठे हैं, इसका मतलब है वो केवल पुण्य के लिए ठाकुर जी को, अपनी कामनाओं के लिए ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं।
पर जहां घर वाले कोने में बैठे हैं, ठाकुर जी पूरे राजठाट से, भोजन किसकी प्रिय का बनेगा? ठाकुर जी को जो प्रिय लगे वो बनेगा। घर में क्या होगा? ठाकुर जी को जो प्रिय है वो होगा। ऐसी भावनाएं जिनकी हैं, ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति जिनके घर पर हो रही है, वो निश्चित हमारी बात को भले ही मत मानना, मीराबाई की बात को प्रमाणित मान लेना, वो पूर्व जन्म के कोई ठाकुर जी की कोई सखा या कोई गोपी ही हैं। कोई किंचित अपराध बन गया जिसके कारण मानव बन के उनको आना पड़ा, नहीं तो वो पूर्व जन्म से संबंधी हैं ठाकुर जी के। तभी ठाकुर जी को अपने सिर पर बैठा के रखा उन्होंने। हमारे माई श्यामाजू को राज, किशोरी जी को राज चल रहा है महाराज। तो भगवान का दूसरा रूप कौन सा है? चैतन्य। ठाकुर जी चैतन्य है, जड़ नहीं है वो। जड़ तो हमारे लिए चुनौती है, जड़ तो हमारे लिए ठाकुर जी ने धारण किया है कि तुम चैतन्य करो। मैं चैतन्य होने के लिए बैठा हूं, तुम करो। तो चैतन्य मतलब ठाकुर जी चलें फिरें, ऊधम करें, उछलें कूदें, नाचें गाएं। और ये चैतन्यता ठाकुर जी की तभी प्रकट हो सकती है जब आपके चित्त में चैतन्य भाव उनके प्रति हो। मीराबाई का था, इसलिए उनके ठाकुर जी चैतन्य ही थे। लेकिन एक बात और कह दें, आजकल ठाकुर जी चैतन्य होने में थोड़े घबराते भी हैं। ठाकुर जी बोलेंगे मैं कहीं चैतन्य है गयो तो पूरी दुनिया में ढिंडोरो पीट देगो। बेचारे इतने घबराते हैं कि हाथ भी यूं ही करके खड़े रहते हैं। कभी कभी दर्द होता होगा तो यूं कहेंगे अगर यहाँ पे न्यो भी है गयो ना तो पूरी दुनिया, मीडिया वाले ने बुला लेगो। पहले तो मेरे घर के ठाकुर जी ने हाथ सीधे किए। आजकल सोशल मीडिया पे लोग वाग भी पता नहीं क्या करते, ठाकुर जी को भी सोशल इन्फ्लुएंसर बना रखा है। हमारे ठाकुर जी ने फ्रिज से खीर निकाल के खा ली। एक वीडियो तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही देखी, वो फ्रिज में जैसी वीडियो बनाती हुई जा रही है, फ्रिज खोली तो खीर पे ही लड्डू गोपाल बैठे हैं। ओहो, हमारे ठाकुर जी खीर खा रहे थे। देखो देखो भैया, ऐसे मत करो, नहीं तो कलयुग में ठाकुर जी बेचारे नेकात जो कृपा करने वो नहीं करेंगे। ठाकुर जी कहेंगे घोर कलयुग आ गया, भागो यहां से। ऐसे नहीं करना चाहिए भैया। अगर कभी चैतन्यता का अनुभव हो भी जाए, कभी आपको ऐसी अनुभूति हो जाए, देखो हमको तो अनुभव होते हैं और हमको मंच से बताने इसलिए पड़ते हैं क्योंकि कई लोग बताई हुई बातों का फिर पालन करते हैं, अपने जीवन में घटाते हैं, इसलिए हमको तो मंच से कई भाव कहने पड़ते हैं। लेकिन आप सब उसका कभी प्रदर्शन मत, कभी कोई चैतन्य लीला अगर ठाकुर जी कर भी दें, उसको कहीं लिख लो, कहीं उसको अंकित कर दो, पर उसको बताओ नहीं, सबके सामने कहो नहीं। स्वप्न तक नहीं बताना चाहिए ठाकुर जी को, ठाकुर जी का इतना गोपनीय रखना चाहिए भाव। हमारे रसिक जन वृंदावन के कहते हैं कि रस बतावे से रस घटे, रस बतावे ते रस घटे। रस बांटने से रस नहीं घटता है, रस बतावे से रस घटे। इसलिए बताओ नहीं, गोपनीय रखो। हमने, हमारा कहीं पॉडकास्ट था, वहां पे हमने एक बरसाने के बाबा का जिक्र कर दिया, नाम भी नहीं लिया उनका। मैंने जानबूझ के नाम नहीं लिया कि लोग बाग भीड़ नहीं लगा दें। बेचारे बाबा का कुछ दिन पहले फोन आया, देखो आप इस बात को बहुत सीरियसली सुनना, जो लाइव सुन रहे हैं वो भी। बाबा बेचारे रोए फोन पे, मुझसे बोले भैया तुमने काय को कह दियो। मैंने बाबा मैंने नाम थोड़ी लियो आपको। बोले तुमने नाम ना लियो, लेकिन दारी के आए गए मेरी कुटिया पे कई लोग खोजते खोजते। अब तो यूं कह रहे हैं तुम्हें उनके ठाकुर जी की पता चले, हमारे ठाकुर जी की बताओ। मैंने कि बाबा, बोले वाह डिलीट करवाओ। मैंने कि कहाँ कहाँ से करवाऊँ, वो तो सब जगह पहुंच गए हो। तो बोले अम्मू को तुम, अब मुझे फिर उस रात नींद नहीं आई। मैंने कि महात्मा बेचारे, इनका बोलना ही नहीं चाहिए था, बताना ही नहीं चाहिए था। लोग बाग खोजते खोजते पहुंच गए उनकी कुटिया पे। भैया रस की चर्चा मत कहो ज्यादा। हम मंच से कह दें सुन लो, भाव रखो चित्त में, अच्छे से
उसका रखो। अपनी सेवा के भी जो आपको अनुभव होते हैं उनको भी गोपनीय रखो, चित्त में रखो और होने दो। बहुत कुछ करेंगे ठाकुर जी अभी। आप एक बार में ही इतने ज्यादा क्यों उछलने लग जाते हैं? हमारे ठाकुर जी ने ऐसा किया।